बहुत बढ़िया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी चालू नहीं किया, तो अब कर रहे हैं। देखो इसके यहाँ गया था तू? चल दोपहर में पता होगा। स्टार्ट करूं। मन क्यों नहीं रहा है? स्टार्ट करूं। ना। हाँ या ना। सर। ठीक। देखो इसमें बोला विच स्टेटमेंट इज ट्रू। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आया करें ट्रू या नो इनकरेक्ट उनको हाईलाइट किया करो। अबाउट आइसोबार दैट डाल्टन कुड नॉट एक्सप्लेन, बताओ इसमें से क्या है। सेम मास नंबर। बहुत बढ़िया, सेम सेम मास मास। नंबर। रीजन, क्योंकि आइसोबार जो होता है उसमें ए सेम होता है। क्या सेम होता है? और जेड डिफरेंट होता है। हाँ या ना। हाँ या ना। यस सर। तो इसलिए यस सर। मास नंबर सेम होने चाहिए। दूसरा, डेल्टन कुड नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ, डेल्टन ने क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे? एलोट्रॉफी। एलोट्रॉपी। बहुत बढ़िया। एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब होता है बेटा एक तरह से कि नेचर में कोई चीज किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। जैसे नेचर में हमारा O2 भी फॉर्म एग्जिस्ट करता है और नेचर में हमारा O3 भी फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो ये एलोट्रॉपी है। क्या है ये? हाँ ना तो बोल दो यार। हाँ सर, एलोट्रॉफी। हाँ। यस सर। थॉमसन मॉडल फेल। थॉमसन मॉडल फेल हो गया था क्यों? कुड नॉट एक्सप्लेन, इनमें से क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था थॉमसन मॉडल? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। स्कैटरिंग ऑफ। अल्फा पार्टिकल्स। हाँ भाई, सब लोग इस बात से रेडी हैं? यस सर। बताओ भाई। सी। हैं? बताओ भाई। सब लोग क्या इस आंसर से रेडी हैं? यस सर। ठीक। आंसर क्या होगा इसमें? कहाँ गए? अल्फा पार्टिकल, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ थॉमसन मॉडल वर करेक्ट, अगर थॉमसन मॉडल करेक्ट था तो अल्फा पार्टिकल वुड। पास स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शन। वेरी गुड। आगे समझ। आगे समझ। हाँ है ना। यस सर। देखो क्योंकि ये जो कुछ क्वेश्चन है ना, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये थोड़े टिपिकल हो जाते हैं बच्चों को। टफ बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि इसमें हम जनरली कुछ ऐसी बात डिस्कस, जब हम मॉडल पढ़ाते हैं तो हम इस टाइप की चीजें बात नहीं बताते जनरली। वो हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड से पता चल जाता है कि हम कितना एक्टिव हैं
और कितनी चीजों को सुन पाते हैं। समझ में आया? विच ऑब्जर्वेशन कॉन्ट्राडिक्टेड। कॉन्ट्राडिक्टेड का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टेड का मतलब क्या होता है, बताओ जल्दी। गलत प्रूव जी। गलत प्रूव करना। हाँ, एक तरह से कि हमने ये अजम्पशन मान लिया कि ये ऐसा है, उसको गलत प्रूफ किसने किया था? सॉरी, इसमें से कौन सा आंसर होगा? मोस्ट अल्फा पार्टिकल। नहीं सर, रुकना ही। फ्यू डिफ्लेक्टेड। नहीं नहीं, पास्ड, सॉरी। मोस्ट अल्फा पार्टिकल। यहाँ ऑप्शन थोड़ा चेंज है क्या? मैं एक बार चेक कर लूँ जरा। ऑप्शन चेंज है क्या? ऐसे छोड़। क्या आंसर होगा बताओ भाई? क्या होगा? ए। नहीं, 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 इसका आंसर होना चाहिए ये वाला। वेरी फ्यू रिबाउंडेड। हाँ, देखो, जब रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उनको ऐसा लगता था कि जितनी भी रेज होंगी वो क्या होंगी, अगर कोई चीज सेंटर में होंगी तो वो वापस टकराने के बाद वापस आना चाहिए। ये उनका जो कॉन्ट्राडिक्शन था वो गलत था। विच ऑब्जर्व कॉन्ट्राडिक्टेड थॉमसन मॉडल। और यही थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग भी यही आंसर होना चाहिए। क्योंकि देखो, मेजरली डिफ्लेक्शन ज्यादा, क्या मेजरली एम्प्टी पास ज्यादा था? हाँ, तो लाइट सीधी सीधी पास यस हो सर। रही थी। ये बात सही है, लाइट सीधी पास हाँ। हो रही थी। फ्यू डिफ्लेक्टेड हो रहा था, ये भी हम्म। सही है। गोल्ड इज मेवेबल, ये भी बात सही है। हाँ। लेकिन क्या वेरी फ्यू रिबाउंडेड? क्योंकि अगर सॉलिड पार्ट होता तो उसको सोचो, सारी टकराने के बाद वापस आती। आया ना? आया ना? तो क्या ऐसा था? यस सर। क्या ऐसा था? तो क्या ऐसा? रिबाउंड बहुत कम, कम ही एक हो तो रही हुए थे थी, रिबाउंड। जैसे 20,000 में एक या 12,000 में कोई एक रिबाउंड हो रही थी। हम्म। रुदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने ये सोच के किया था कि अगर थॉमसन ने ये बोला कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेयर है, स्पेयर के अंदर ये प्रेजेंटेड है, तो इसका मतलब है ये पूरा सॉलिड अंदर से सॉलिड होना चाहिए। है ना? हम्म। तो जब उन्होंने तो इसका एक्सपेरिमेंट, तो क्या हुआ? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या बोल रही हो? तो फिर तो सर उसका ए ही होना चाहिए ना, अगर वो पॉजिटिव स्पेयर है तो फिर सारे डिफ्लेक्शन मतलब सारे ही लौट के आने चाहिए थे। समझी नहीं ना तुम? मान लो ये सर्कल है और ये सॉलिड है, क्या है? सॉलिड। अगर मैं इस पे रेस डाल रहा हूं तो ये वापस टकरा के आएंगी कि नहीं आएंगी? आई। लेकिन उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो मैक्सिमम रे पास हो रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में कहीं सेंटर जो पार्ट था वो न्यूक्लियस सॉलिड था,
जिसके कारण ये रिबाउंड होके आ रही थी। आया समझ? यस सर। जिसको ये रीजन समझ में नहीं आया हो तो बता दो भाई, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करना। देखो, मैंने बोला अगर ये सॉलिड पार्ट है, ये मान लो ये सेंटर पार्ट है न्यूक्लियस, हाँ है ना? ये एरिया है सब पूरा एटम का। अगर मैं इससे नंबर ऑफ रेस पास करा रहा हूं, अगर खुद सोचो अगर ये सॉलिड होता तो ये टकरा के वापस नहीं आता? आता कि नहीं आता? यस सर। कैसा हुआ था? नहीं। मात्र एक रे जो थी, बोल सकते हैं कि एक रे जो वापस आ रही थी, ये ब्लू वाली। तो रुदरफोर्ड ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो वो यहां से चौंक गया कि भाई पूरा जो अंदर एटम था वो एम्प्टी ही है। मतलब एटम जो है वो सॉलिड नहीं है, अंदर से एटम जो है वो हॉलो है। लेकिन थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग पूरे बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज था और अंदर नेगेटिव चार्ज था, इम्बेडेड था। इसका मतलब है कि एटम जो है वो सॉलिड है। आई बात समझ? यस सर। सबको यस समझ? सर। सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। रीजन भी नो समझा सर। दिया मैंने, आगे समझ? ठीक। नेक्स्ट, थॉमसन मॉडल इज कॉल्ड, थॉमसन मॉडल को और क्या बोलते थे हम? प्लम पुडिंग मॉडल। हाँ बहुत बढ़िया। म्यूट करो प्राची, प्राची म्यूट करो। बेटा कमेंट मत करो यार, मैं कमेंट नहीं पढ़, अच्छा ठीक। नेक्स्ट, मेजर ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड, रुदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या है? जब मैं बोलूं कमेंट करने को तब क्या करना? क्या? Could not explain Could atomic not explain stability. atomic बहुत stability. बढ़िया। Atomic stability. कुड नॉट Atomic stability. बहुत बढ़िया। कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्टेबिलिटी। क्लियर? हाँ है ना? यस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन शुड बी, देखो दो टाइप की फिजिक्स पढ़ते हैं हम, एक पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स और एक पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स। कौन सी पढ़ते हैं? Classical. फिजिक्स। जो हम जर्नली अपने 9th 10th के सिलेबस में देखते हैं और या जो 11th के सिलेबस में देखते हैं वो क्लासिकल होता है। मॉडर्न फिजिक्स आता है हमारे 12th में, थोड़ा पार्ट आता है जिसमें हम अच्छे से डील करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर, प्रोटॉन का बिहेवियर। लेकिन हम यहाँ किसी का बिहेवियर नहीं पढ़ रहे, हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, प्रोटॉन क्या कर रहा है। आई बात समझ? Lose energy continuously. बहुत बढ़िया। आंसर क्या होगा? B. नेक्स्ट क्वेश्चन। बी। बहुत बढ़िया। इफ इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली एज पर रुदरफोर्ड, रुदरफोर्ड के अकॉर्डिंग अगर एनर्जी लूज कंटिन्यूअस होती है तो बताओ क्या होगा? ऑप्शन है एक्सपेंड, कोलैप्स, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या था? एक्सप्लोड, आयोनाइज। आंसर क्या होगा इसमें? कोलैप्स। बहुत बढ़िया। Collapse. कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब होता है एक तरह से चिपकना। मींस अगर मान लो उसकी एनर्जी लॉस होगी तो वो न्यूक्लियस से जाके चिपक जाएगा, मींस फॉल कर जाएगा, फॉल इनटू द न्यूक्लियस। समझ में आया? बेटा कमेंट मत करो प्लीज, जब मैं बोलूं तब करना। रुदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन, या सॉरी रुदरफोर्ड मॉडल फेल टू एक्सप्लेन, क्या फेल करने से एक्सप्लेन हो गया था? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को ही हम स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम लाइन। Spectrum line. ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which model could not explain the distribution of electron? रदरफोर्ड मॉडल। नहीं होगा। आंसर होगा ऑल। समझ में आया? ये इनमें से कोई नहीं बता पाया था। डिस्ट्रीब्यूशन किसने बताया था? बोहर। आया समझ? बेटा प्राची तुम मत बोलो क्योंकि तुम्हारे मैं जो है वहां से आवाज ज्यादा खराब आ रही है। विच साइंटिस्ट मॉडिफाई द रुदरफोर्ड मॉडल? रुदरफोर्ड मॉडल को किस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था या स्टेबिलिटी डिफाइन की थी? नील्स बोर। बहुत बढ़िया। नील। डल्टन एटॉमिक थ्योरी फॉल्स इन केस किस केस में फॉल्स हो गई थी इनमें से? आइसोटोप। बहुत बढ़िया। विच पेयर इज डिसप्रूव डल्टन आइडिया ऑफ आइडेंटिकल एटम? इसको किसने गलत prove आइसोटोप्स। किया? एग्जाम्पल में ये आ गया H1 H2 दीज आर दी आइसोटोप। देखो बेटा आपको ड्रॉबैक सबके अच्छे से याद आना चाहिए। अगर ड्रॉबैक बहुत अच्छे से याद होंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ। विच एक्सपेरिमेंट डिसप्रूव्ड ऑफ थॉमसन मॉडल? थॉमसन मॉडल को किसने डिसप्रूव किया था? डिसप्रूव का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन ए। गोल्ड गोल्ड फॉयल गोल्ड एक्सपेरिमेंट। ऑयल। अच्छा ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किसने दिया था जल्दी बताओ? रदरफोर्ड। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। रदरफोर्ड मॉडल सजेस्ट द मोस्ट ऑफ द एटम कैसा होता है? एम्प्टी स्पेस। बहुत बढ़िया। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट को हाईलाइट किया अबाउट द रदरफोर्ड। रदरफोर्ड में से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भाई। इलेक्ट्रॉन मूव इन एक बोलो यार। हैं? सी। सी। बताओ प्रियांशी सी आंसर क्यों है? सी आंसर क्यों है? सर क्योंकि रुदरफोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लूज करती है, इस वजह से कंटिन्यूअसली लूज करती है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में जाके कोलैप्स कर जाती है। बेटा ये तो इसलिए रदरफोर्ड ने ही नहीं बताया था। स्टेटमेंट। ये रदरफोर्ड ने बताया नहीं था। ये तो क्वेश्चन पुट किया हाँ गया था। ये क्वेश्चन पुट किया था वही तो रदरफोर्ड ने। मैं बता रही हूँ सर। अच्छा ये बताओ ये जो स्टेटमेंट सी दी थी वो किसने दी थी? बोहर ने। और बोर्स ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉमसन मॉडल अज्यूम पॉजिटिव चार्ज कहाँ? स्प्रेड यूनिफॉर्मली। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। विच मॉडल इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियस? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने पहली बार न्यूक्लियस को इंट्रोड्यूस कराया था। दिस थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन केमिकल बॉन्डिंग क्लियरली। डेल्टन। डाल्टन। सॉरी डेल्टन। अरे ऑल नहीं है। हाँ बताओ भाई। डेल्टन। डेल्टन ऑल के ऑल? ऑल थ्री। ऑल थ्री। बहुत बढ़िया। ऑल। किसने आंसर दिया? ये आंसर किसने दिया? नाम बोल दो यार किसने दिया है। प्रियांशी ने। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। फेलियर टू रदरफोर्ड मॉडल इज मेनली ड्यू टू। रदरफोर्ड मॉडल मेजरली किस वजह से फेल हुई थी? बी। किस वजह से? बी। बी। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। बहुत बढ़िया। आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी फिर एमसीक्यूज हम कंप्लीट कर चुके होंगे।
जल्दी बताओ भाई, टाइम होने वाला है, एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। डाल्टन थॉमसन रदरफोर्ड सी सी डेल्टन ऑप्शन थॉमसन, सी। बहुत बढ़िया। क्यों देखो, अच्छा मेरे को ये बताओ ऊपर हाँ ठीक है, पहले डेल्टन की थ्योरी गलत हुई, फिर थॉमसन की, फिर रुदर। क्रोनोकोलॉजी का मतलब होता है सीक्वेंस, क्या नाम होता है इसका, मतलब क्या होता है? सीक्वेंस। समझ में आया? अब हम असर्शन रीजन बाद में करेंगे, क्योंकि असर्शन रीजन थोड़ा टाइम टेकन चीज है। हम इससे पहले इसके इसके बाद वाली चीजें कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें। आगे समझ, आगे समझ। यस सर। हाँ, यस सर। ये भी असर्शन रीजन। हाँ, चलो केस स्टडी डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास बिकॉज, मोस्टली एटम इज हॉलो। मोस्टली एम्प्टी। मोस्टली मोस्टली एटम इज, एटम इज एम्प्टी। क्या सबको बात ये क्लियर है? यस सर। फ्यू यस पार्टिकल्स सर। डिफ्लेक्ट बिकॉज, पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड। बहुत बढ़िया। कॉन्सेंट्रेटेड। फ्यू, वेरी फ्यू रिबाउंडेड बिकॉज, न्यूक्लियस स्मॉल एंड न्यूक्लियस डेंस। स्मॉल बहुत बढ़िया। एंड विच मॉडल completely failed आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट? थॉमसन। बहुत बहुत बढ़िया। इफ न्यूक्लियस वर लार्ज, अगर न्यूक्लियस लार्ज होता तो अल्फा पार्टिकल वुड मोस्टली रीबाउंड। मोस्टली डिफ्लेक्टेड। अगर ये पूरे में पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर उधर भागते ना। रिबाउंड का मतलब होता है सारे लौट जाना। आ गया समझ? यस सर। यस सर। 49 वो और 15 ये। नेक्स्ट, अल्ट्रा ट्रिकी क्वेश्चंस। रुदरफोर्ड मॉडल वर करेक्ट विदाउट मॉडिफिकेशन, अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करूँ तो कैसा था वो? अनस्टेबल। अनस्टेबल। बेटा तुम लोग अनस्टेबल। चीटिंग तो नहीं कर रहे? कहाँ से check करेंगे? अरे तुम लोग के ध्यान से सही जा रहे हैं ना, इसलिए यार थोड़ा अंदर घबराहट होने लगती है। लिमिटेशन लेड टू क्वांटम थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, बताओ भाई। थॉमसन। इसका आंसर होगा रुदरफोर्ड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। थॉमसन ने भाई कोई प्रॉब्लम नहीं ज्यादातर। इसका कॉन्सेप्ट अभी मत समझना, ये हम बाद में समझेंगे जब जरूरत पड़ेगी। डाल्टन स्टेटमेंट, different element have different mass fail in case of, आइसोबार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। This model failed because it is assumed, थॉमसन का अरे यार ये प्राची म्यूट करो यार, म्यूट करो प्लीज, कान में मैं ईयरबड नहीं लगा पा रहा। प्लीज नहीं लगा। पॉजिटिव चार्ज। क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट भाई 20वां वाला था। आइसोटोप्स सर अल्फा डी। आइसोबार स्कैटरिंग। स्टेबिलिटी अल्फा स्कैटरिंग। कौन सा? डी? बी। डी। बहुत बढ़िया, डी बहुत बढ़िया। रीजन बताओ डी क्यों है? क्योंकि पहले जो डेल्टन की थ्योरी थी उसको आइसोबार ने गलत प्रूव किया, फिर स्टेबिलिटी आया, फिर अल्फा स्कैटरिंग आई थी। बहुत बढ़िया। Which model could not explain both isotopes and subatomic particles? कौन? डेल्टन। डेल्टन। बहुत बढ़िया।
Which model introduced nucleus to field energy explanation? रदरफोर्ड। अरे वाह, गजब, रदरफोर्ड। बहुत बढ़िया। रुदरफोर्ड। नेक्स्ट, which scientist correct Rutherford instability? नील बोर। बोर्स Bohr बोहर। साहब। लास्ट पेज। क्या नाम, हाँ, which limitation is related to electromagnetic theory of radiation? रदरफोर्ड। क्योंकि वहीं ये दिक्कत आई थी। नेक्स्ट, Dalton biggest modern contradiction is? ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज बहुत बढ़िया। 49 + 25 कितने हो गए? 4 6 7 74 क्वेश्चन आई थिंक अपन कर चुके, नहीं 64 क्वेश्चन अपन कर चुके, नहीं 74 हो रहा ना। हाँ। अभी तक हम 74 क्वेश्चन कर चुके। आई थिंक ऐसा मेरे को लग रहा है, गलत नहीं हो तो। 15 भी तो किए थे। हैं? 15 और भी तो किए थे। नहीं वो नहीं, वो इसी में उसी के में था शायद। सर नहीं और ऐसा। ज्यादा ही होगा, नंबरिंग गलत थी एमसीक्यूज में। अच्छा, तो उन्हें बताया नहीं यार पहले। सर देखो, उसमें बीच बीच में नंबर गायब है। अब फोर्टी पता नाइन नहीं था। नहीं हो, 49। अच्छा तो आई थिंक 70 के करीबन, 75 के करीब, 80 के करीबन क्वेश्चन होंगे फिर तो। हाँ, 80 के करीबन है। देखो, जितने असेसन रीजन अभी डिस्कस हो जाएं अभी कर लेंगे, नहीं तो फिर संडे को करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? कल क्लास नहीं होगी? कल तुम्हारी नहीं होगी। क्लास, देखो कल मैं तुम्हें क्लियर नहीं बोल सकता। अगर 8-15 वाली तो शायद होगी कि नहीं होगी वो पता नहीं है, होगी तो देख लेना, नहीं होगी तो देख लेना। लेकिन 9-15 वाली हो सकती है, क्योंकि मैं कल पूरी मैथ खत्म करने वाला हूँ 8th क्लास की। और परसों तुम्हारी कोई साइंस की क्लास नहीं है। परसों मैं पूरी मैथ खत्म करने वाला हूँ तुम्हारी मैथ 9th क्लास की, जो भी पेपर में आ रही है। 6 चैप्टर आ रहे हैं, वो 6 के 6 चैप्टर खत्म करूंगा। सर और 2-3 तारीख को तुम्हारा साइंस का पेपर है। 2 तारीख को है सर। कि 3 तारीख को को है? है। हैं? दो दो को। 2 तारीख तो 1 तारीख को, 1 मार्च को मैं पूरी साइंस खत्म करूंगा फिर से, रिवीजन के साथ। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन होंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। ओके। 25 तारीख तक मेरे को ये बता देना सर, इस टाइप के क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत आती है, तो फिजिक्स साइंस में उस टाइप के मैं क्वेश्चन ऐड करूंगा ज्यादा, और बाकी के क्वेश्चन कम कम। ठीक है सर। आगे समझ। हम्म। एक को हम खत्म कर देंगे पूरा साइंस, झंझट खत्म। कुछ असेसन रीजन डिस्कस कर ले रहा हूँ बस। पहला, डेल्टन असर्शन है हमारा, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल्ड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस। दूसरा, आइसोटोप्स हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। क्या? अरे प्राची प्लीज, ये किसकी से आवाज आ रही है? सर गलत। सर सी ऑप्शन है। बहुत बढ़िया, सी इज द करेक्ट एक आंसर। दूसरा, या ज्योति आंसर लिख के मत दो, मैं बार बार मैसेज नहीं देखूंगा। थॉमसन मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन। यस सर सही है। और पॉजिटिव चार्ज वाज यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड।
हाँ हाँ है ना। ये दोनों सही है। और एक रीजन भी सही सही है। है, दोनों बी है। ए। रुदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन द एटॉमिक स्टेबिलिटी। यस सर। रीजन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। है, ये तो ए तो गलत है। हाँ, तो आंसर क्या होगा इसमें? डी। डी। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक। नेक्स्ट, डेल्टन को आइसोबार हैव सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यस सर। ये ट्रू हो गया। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी। अच्छा अच्छा, ऊपर वाला तो पढ़ा ही नहीं है, सॉरी, रीजन पढ़ दिया मैंने। डेल्टन कुड नॉट एक्सप्लेन आइसोबार। यस सर और यस रीजन सर। भी सही है, इसका भी ये आंसर होगा। फिफ्थ वाला, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी, एनी यस सर। एक्सेलरेटिंग चार्ज यूनिट इमिट रेडिएशन। आंसर इज ए, दोनों ही रीजन सही है। यस सर। यस इतने ही थे क्या सेशन रीजन? 5-6 थे क्या? और अभी 10 थे। मेरे में तो 5 थे। अच्छा, ऊपर है। असर्शन, रुदरफोर्ड मॉडल प्रेडिक्ट एटम शुड बी कोलैप्स। क्या ये इन्होंने प्रेडिक्ट किया था? यस। हाँ यस सर। हाँ। यस इन्होंने सर। कब प्रेडिक्ट किया था भाई? बहुत सर उनसे क्वेश्चन पूछा नहीं, था। उनके मॉडल के हिसाब से तो यही होता ना। इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग, ये तो सही है भाई। रुदरफोर्ड मॉडल प्रेडिक्ट एटम शुड बी कोलैप्स, ये चेक करो यार एक बार। सर सही है शायद। हम्म? सर रीजन तो गलत होगा ना, रीजन तो गलत है ना। अगर यस सर, रीजन गलत है। रीजन गलत है, देखो आप, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली लूज एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग। अगर ये, मैं चेक करता हूँ, 2 मिनट रुकना। 2 मिनट, 2 मिनट। 2 ही मिनट बचे हैं जब तक। रीजन गलत है क्या? हाँ, उस मेरे हिसाब से तो गलत ही है। नहीं, मेरे हिसाब से तो गलत नहीं है। सर गलत इलेक्ट्रॉन्स है। करते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं तो एनर्जी लूज करते हैं। ये लूज तो नहीं करते एनर्जी, लेकिन अगर इस हिसाब से ये लूज करना चाहिए। हाँ। इस वाले सर को इसका एक, ए लग रहा है। मेरे को भी यही लग रहा है इसका। एक बार क्योंकि अगर assumption के अकॉर्डिंग सही है। असर से, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, असर्शन के अकॉर्डिंग ये सही है। लेकिन ये 6 वाला बाद में देख लेंगे हम एक बार और। नेक्स्ट, थॉमसन मॉडल प्रेडिक्ट न्यूक्लियस, इट प्रपोज कॉन्ट्रा नो सर। कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज। डी। डी। बहुत ए बढ़िया। फॉर कार्ड। हाँ। नाइन्थ क्या है assertion, Rutherford model could not explain the hydrogen atom. Yes, it has quantized energy level. ये इसका कोई रीजन नहीं है। हाँ है ना। ये इसका ऑप्शन डी। रीजन। रुको रुको, Rutherford could not explain hydrogen spectrum। और अच्छा, एलोट्रॉपी वाला रह गया।
हाँ ऊपर रह गया। Dalton theory could cannot explain allotropy, सही। और Yes, same sir. element can exist